शोभा और सोनी जुड़वा बहनें थी। शोभा सांवली थी पर दिल की बहुत अच्छी। सोनी गोरी थी पर वो बहुत बुरी थी। उसके वर्ण को लेकर उसका अपमान किया करती थी। तुम कैसी सांवली हो, तुम पर कोई भी कपड़ा जचता नहीं है। ना जाने तुम नए कपड़े क्यों खरीदती हो। मेरी बात मानो तो तुम अब से नए कपड़े लेना छोड़ ही दो। मेरे छोड़े हुए पुराने कपड़े पहन लिया करो, पापा के थोड़े से पैसे बच ही जाएंगे। शोभा को उसकी बातों से बहुत दुख हुआ। ठीक है बहना, तुम कह रही हो ना कि बाबूजी का खर्च कम हो जाएगा तो मैं ऐसा ही करूँगी। आज से तुम अपने पुराने कपड़े मुझे दे दिया करना, मैं वही पहन लूँगी। तो सोनी बोली, ये काम तुम अच्छा कर रही हो। फिर सोनी ने अपने पूरे पुराने कपड़े अपनी बहन शोभा को दे दिए। हर त्योहार पर शोभा सोनी के पुराने कपड़े पहन रही थी। ये देख एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा शोभा क्या हुआ है तुम्हें, आजकल नए कपड़े मांगती नहीं और सोनी के पुराने कपड़े पहनती हो। शोभा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों का जन्मदिन आया। उनके पिता ने उन दोनों के लिए सोने और चांदी से बने कपड़े लेकर आए। तुम दोनों को इनमें से जो भी पसंद हो वो रख लेना। देख बहना, मैं गोरी हूँ ना, इसीलिए मुझ पर सोने वाले रंग का गाउन सूट करेगा, इसलिए वो वाली मैं रख रही हूँ। हाँ बहना, पर मुझे सुनहरे रंग वाला गाउन ही बहुत पसंद आया है, उसे मैं रख लेती हूँ ना। नहीं नहीं, ये वाली मुझे चाहिए। सोनी ने जबरदस्ती वो गाउन ले ली। माँ ने ये देख, बेटा सोनी तुम तो हमेशा नए नए कपड़े पहन कर ही घूमती रहती हो। देखा नहीं पिछले कई दिनों से शोभा पुराने कपड़े ही पहन रही है। अब उसे ये गाउन पसंद है तो चुपचाप उसे दे दो। ठीक है, रख लो। सोनी ने बिना मन के ही उस गाउन को वहाँ पटक दिया। फिर उन दोनों ने तुरंत नहा धोकर उन गाउन्स को पहना। आईने के सामने खड़ी होकर दोनों तैयार होने लगी। अचानक सोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ घबरा कर दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। माँ देखो ना, आईने में मेरा चेहरा कितना काला नजर आ रहा है। मेरे चेहरे को क्या हो गया माँ? माँ बताओ ना, मैं इतनी सांवली क्यों दिख रही हूँ? सोनी बहुत रो रही थी। इतने में शोभा वहाँ आई और उसने आईने में खुद को देखा। माँ देखो ना, मैं यहाँ कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये आईना आज इतना गलत क्यों दिखा रहा है माँ? माँ ने भी ये देखा और वो चौंक गई। अरे ये क्या हो रहा है, आईना ऐसे क्यों दिखा रहा है? सुनिए सुनिए, आइए ना यहाँ पर, जल्दी आइए यहाँ पर। पति दौड़ा दौड़ा चला आया। देखिए ना, उस आईने में ठीक से देखिए, इन दोनों के रंग कैसे अलग लग रहे हैं। इस पर पति शांत होकर बोले, आईने में उन दोनों के मन की परछाई दिखाई दे रही है। शोभा का मन साफ है इसलिए उसका चेहरा गोरा दिख रहा है, पर उसके विपरीत सोनी का मन इतना साफ नहीं है। देखो उसके मन की परछाई चेहरे पर दिख रही है। इसका क्या मतलब है? मैं सुंदर नहीं हूँ? इस पर पिता ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारा मन इतना सुंदर नहीं है। शोभा को देखा, वो सांवली जरूर है पर उसका मन उतना ही श्वेत। सोनी तुम बाहरी सुंदरता को ही देखती हो पर अंतर मन में झांक कर उसके मन की सुंदरता नहीं देखती। जब तुम्हारी दीदी की सहेलियां घर पर आती हैं, तब वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती है, तुम्हारी उनके सामने बहुत तारीफ भी करती है। पर जब तुम्हारी सहेलियां घर पर आती हैं, तब तुम अपनी सहेलियों से तुम्हारी दीदी को नौकरानी बताती हो। तुम जुड़वा बच्चों में हमें लगा तुम दोनों में सिर्फ रंग का ही फर्क है, पर तुम्हारे मन भी बहुत अलग है, ये हमें आज ही पता चला। पिता की बातें सुन सोनी को बहुत दुख हुआ। पिता ने वहाँ से जाते जाते, तुम अगर अपनी बहन को बहन की तरह अपनाओगी तो तुम भी बहुत सुंदर नजर आओगी। इतना कहकर पिता वहाँ से चले गए। माँ ने कुछ कहा नहीं और वो बिना कुछ कहे पति के साथ ही चली गई। इतनी कठोरता से उससे कैसे बात की? और आपको उनका वर्ण देखकर थोड़ा भी डर नहीं लगा? इसमें डरने वाली क्या बात थी? ये सब एक स्वामी जी की महिमा है। सोनी हर बार शोभा का कितना अपमान करती है, उसे कितनी खरी खोटी सुनाती है। मैं ये सब देख ही रहा हूँ, पर मैं इस बात का एहसास उसे कैसे दिलाऊं, उसे कैसे समझाऊं? ये सोच ही रहा था कि मुझे तभी एक सिद्ध स्वामी जी के बारे में पता चला। ना जाने वो स्वामी जी आए कहाँ से थे। बचपन में बच्चे नादानी कर जाते हैं, पर बड़े जिम्मेदार होने के नाते हम माता पिता को ही इसका हल ढूंढना होता है।
ये कपड़े रख लो। इसे धारण करने के बाद जो चमत्कार होगा उसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। स्वामी जी, आप मेरे मन की व्यथा कैसे समझ गए? मैं सब जानता हूँ, तुम वही करो जो मैंने कहा है, सब भला होगा। ये कहकर स्वामी जी चले गए और मैं कपड़े लेकर घर आ गया। मैंने सोच लिया था कि उनके जन्मदिन पर ही मैं वो कपड़े उन्हें दूंगा और मैंने वही किया। अब ये दोनों ही इस सोच में डूब जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सोनी अपना मन बदलकर अपनी दीदी का मान रखेगी। मुझे यकीन है कि ये दोनों अब से बदल जाएंगी। वो रात बीत गई। सोनी उसी सोच में डूबी हुई थी। मैंने सच में दीदी का बहुत अपमान किया है। हमेशा ही उसके सांवले वर्ण को लेकर मैंने उसे बहुत कुछ कहा है, पर मेरी समझ में आ गया है, चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती, बल्कि मन खूबसूरत होना चाहिए। यूँ उसने मन ही मन सोचा और अपनी दीदी शोभा के पास गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे बारे में गलत ही कहा। अब मेरी समझ में आ गया है दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर दीदी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो दीदी। अरे बहना, क्यों रो रही है? तू मेरी प्यारी छोटी बहन है ना। मुझे तेरी बातों का बुरा नहीं लगा बहना। चलो रोना बंद करो। शोभा ने उसे सहलाया। फिर उस दिन से दोनों बहनें साथ में बहुत अच्छे से रहने लगी। उन्हें जहाँ भी जाना होता दोनों साथ में ही जाया करती और दोनों जब भी पहनती एक जैसे कपड़े पहनती। उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हो रही थी। यूं ही दिन बीते। उन दोनों ने फिर से वही गाउन पहने। इस बार उनके चेहरे आईने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश हो गई और एक दूसरे के गले लग गई।